ये क्वेश्चन हमारे से, ये क्वेश्चन कहता है आज पढ़ेंगे हम समय और कार्य। इसकी पहली वीडियो में बना चुका हूं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टाइम एंड वर्क के सारी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं। तो हमसे कहता है क्वेश्चन ए बी सी, तीन लोग हैं ए बी सी एक काम को 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। काम को क्रम से कर लो, काम को क्रम से ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, सी कर सकता है 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। काम बारी बारी से चलता रहता है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जो क्वेश्चन ये कहता है ए कितने दिन में कर सकता है, इसे 12 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है, इसे 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर सकता है, इसे 20 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना है, ये तीनों का एलसीएम निकाल लो। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 12 पंजे 60, एक दिन में कितना करेगा, 5, 15 चौका 60, और 20 दिया 60। ये हो गए। इसका मतलब ये है कि ए जो काम करता है एक दिन में 5 करता है, बी जो एक दिन में काम करता है वो 4 करता है, सी एक दिन में काम कितना करता है, 3 करता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है, आगे पढ़ो, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, और तीसरे दिन सी काम करता है। यह बारी बारी से काम क्या होता है, चलता रहता है। देखो पहले दिन ए ना काम कर रहा तो एक दिन में कितना काम हो गया, 5। दूसरे दिन बी ना करा, एक दिन में 4 कर लिया इसने, 2 दिन में कितना हो गया काम, 9। तीसरे दिन इसने करा तो 3 दिन में, तो टोटल जो पहले एक दिन इसने करा, एक दिन इसने, एक दिन इसने। ठीक है, बारी बारी से काम चल रहा है, तो 3 दिन का जो काम हो जाएगा, 3 दिन का काम, 5 और 4 9 और 3 12, कितना हो जाएगा, 12 काम। ठीक है, अब हमसे टोटल काम कितना है, 60। मैं आपको बता रहा हूं, या तो 12 को 60 बनाओ, या 60 से एक ही यूनिट नीचे होनी चाहिए, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इसकी संख्या से मल्टीप्लाई करूं 5 से, 12 पंजे 60, पूरा काम हो जाएगा। इधर 12 से जब 5 से मल्टीप्लाई इधर करें तो 5 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 5 या 15, 15 दिन में काम कितना हो गया, 15 दिन का काम 60, 15 दिन का काम हो गया 60। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में यही पूछा था, ये टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 60 काम था और कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 15 दिन में, तो कुल आ गए 15 दिन, कुल 15 दिन में टोटल जो काम है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। फिर आगे और भी क्वेश्चन है इसका, चलो अगले एक और क्वेश्चन बताता हूं इसी टाइप का। क्वेश्चन 2 सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। क्वेश्चन 2 ये कहता है जो काम करते हैं क्रम से 10, 20, 30, 20, 30, बस ये चेंज था, बाकी सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रम से 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। काम बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास ए क्या हमारे पास 10 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, सी कितने दिन में कर सकता है, इसे 30 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास, 60, 10 6 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3, सी एक दिन में कितना काम करता है, 2। ठीक है, तो हमसे पूछा है, तो 3 दिन में काम, पहले दिन इसने करा, दूसरे दिन इसने, तीसरे दिन इसने, बारी बारी से कर रहे हैं ना, एक दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा टोटल, 3 दिन का काम
6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 काम हो गया। अब काम कितना हमारे पास टोटल 60 है। अगर हम 60 में 60 कैसे बनेगा ये, या 60 पे एग्जिट बनेगा ना, कम ही बन सकता है। तो आप इस चीज को कैसे करोगे, या आपके पास एक और तरीका है, इसे 60 बनाना है आपको, तो आप ये करोगे, एक काम बना लो इस पूरे को। क्या बना लो, एक काम बना लो। तो इसे ऐसे कर लो, 11 को इधर ले आओ तो 3/11 दिन का काम, एक जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 3/11 दिन में एक काम कर रहा है। और टोटल काम कितना हमारे पास 60। तो 60 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 60 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 या 18। लेकिन इस चीज में एक गलती आ सकती है क्वेश्चन में, क्योंकि जो काम जो करता है ना वो बारी बारी से कर रहा है, ऐसे मत करो इसे, ठीक है, क्योंकि फिर ये तो टोटल निकल जाएगा ना तीनों का योग से। जो काम कर रहा है वो बारी बारी से कर रहा है। जो मैं आपको ये बता रहा हूं, इसे जो 60 बनाना है, 60 ऐसे बनाओ, या तो 60 बन जाए या 60 से कम रहे, कितनी संख्या से मल्टीप्लाई करें, कौन सी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करें, या तो 60 बन जाए या 60 से कम रहे। अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11 पंजे 55, ठीक है। अगर 6 से कर दूं, यहाँ पे 6 ग्यारह छिक्के 66 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 5 से करेंगे, 11 पंजे 55, यहाँ भी 5 से उधर गई तो 5 से इधर कर देंगे, तो 5 या 15, 15 दिन का काम हो जाएगा इनका 55। 15 दिन का काम 55 हो गया। अब हमारे पास टोटल काम कितना है 60। 55 तो इतना कर लिया, और हमारे पास काम कितना है टोटल 60 है। 60 में से 55 कर लिया, बचा काम कितना हमारे पास 5 काम बचा, ठीक है। और जब 5 काम बचा तो फिर अगले दिन कौन आएगा, ए आ जाएगा। ए इसको 5 काम को कितने दिन में कर लेगा, 6 से भाग लगा दो, तो कितने दिन में होगा, 5/6 दिन में, ठीक है। तो हमारे जो टोटल दिन हो जाएंगे 15, इनको जोड़ देंगे, 15 सही 5/6 दिन, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल काम। 15 सही 5/6 दिन, ये टोटल हो जाएगा काम। इतने दिन में इस काम हमको क्या कर लेगा, वो समाप्त कर लेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे। और सेम क्वेश्चन आगे भी, बस डिजिट चेंज है। वो कह रहा है 30, 40 और 60, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन कहता है एबीसी एक काम को 30, 40, 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए जो करता है इसे 30 दिन में करता है, बी जो करता है 40 दिन में करता है, सी जो करता है 60 दिन में करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा हमारे पास, इनका एलसीएम ले लो सबका, 120। 0 से 0 करना, 3 चौक 12, 4 दिया 12, 2 बार। ए जो काम करता है 4 करता है एक दिन में, बी जो काम करता है एक दिन में 3 करता है, सी जो करता है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है जो एक 3 दिन का काम कितना हो रहा है, 3 दिन का काम हो जाएगा हमारे पास 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है 9 को ऐसे करना है, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो 100 या तो 120 बन जाए या 120 से कम रहे। अगर मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, 108 कम है, आगे देखो 13 से 13 से कर दो, 13 अट्ठे 13 निम्मा 117, कितना है 13 निम्मा 117, कितना है 13 निम्मा 117। अब हम इसे 14 से करके देखें, अगर 14 से कर देंगे तो 14 में 126, और फिर 126 ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसे कितने से करेंगे, 13 से। 13 से मल्टीप्लाई इधर करी और 13 से इधर कर दी,
13 थी 39, 39 दिन। 39 दिन में काम, 39 दिन का जो काम हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास 117, 3 दिन में 117 काम हो जाएगा। अब ये जो, अब जो काम है हमारे पास कितना है 120, और 117 इसने काम कर लिया, कितना काम बचा 3 काम, 3 काम बचा। जब 3 काम बचा तो फिर कौन आएगा इसे करने अगले दिन 4, 4 से डिवाइड लगा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिन, ठीक है। तो ये टोटल दिन कितना होगा 39 सही 3/4, 39 सही 39 तो ये, और 3/4, इतने दिन इतने डे में ये हम क्या करें काम को कंप्लीट कर ले रहे। 39 सही 3/4 दिन में इस काम को क्या कर देगा पूरे को कंप्लीट कर देगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आगे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखना। वे जो कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है एबीसी एक काम को क्रम से, एबीसी एक काम को क्रम से 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लोग हैं ए बी सी, एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में क्या कर सकते हैं, दिन में समाप्त कर सकते हैं। दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए जो है, ए ऐसा है इसमें, ए अंत, ए जो ए लोग है, ए जो है इसमें काम, वो ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। बी और सी, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, काम कर, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखने से ध्यान से। ये कहता है ए और बी, ए बी सी 3 लोग हैं। ए कह रहा है इसे मैं 12 दिन में समाप्त कर सकता हूँ, बी कह रहा है इस काम को मैं 15 दिन में समाप्त कर सकता हूँ, सी कह रहा है इस काम को मैं 20 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए बेचारा ऐसा है वो शुरू से अंत तक काम कर सकता है। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए जो है ए कितने दिन में कर सकता है इसे 12 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, सी कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में। इनको तीनों को ले लो एलसीएम, दिया जाएगा टोटल काम 60 ही आ गया एलसीएम। ठीक है, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60,
ए एक दिन में काम करता है 5, बी एक दिन में काम करता है 4, सी एक दिन में काम करता है 3। अब आगे समझने वाले क्वेश्चन, ये यहां तक तो सेम पीछे की तरह था, जैसे पीछे क्वेश्चन कराए थे ऐसे। अब यहां समझने की बात है, ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब बेचारा ए तो एक ना गरीब है कि वो तो लगा रहता है, ए ने जो काम करा था, ए जो काम कर रहा है किसके इसके साथ काम कर रहा है, ए जो करेगा पहले दिन जो काम करेगा, बी इसके साथ काम करेगा, 5 4 9, ए के साथ पहले दिन कौन काम करेगा, बी कितना करता है 4। ऐसे समझो, पहले दिन जो काम होगा वो ए है, और फिर उसके साथ कौन काम करेगा, बी काम करेगा, एक दिन का काम तो हो जाएगा। प्लस फिर दूसरे दिन कौन, ए तो बेचारा शुरू से एंड तक कर रहा है, फिर ये बी क्या करेगा, छुट्टी मार देगा, वो आएगा नहीं क्योंकि वो बारी बारी से कर रहे हैं, बी छुट्टी मार। फिर ए के साथ कौन काम करेगा, ए के साथ आ जाएगा, फिर सी काम पर आ जाएगा। ठीक है। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। ऐसे यहाँ पे ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, सी एक दिन में 3। तो एक दिन तो इसने इसके साथ किया, एक दिन इसने इसके साथ किया, तो 5 और 4 9, और 5 और 3 8, 9 और 8 कितने हो गए, 17 काम हो गया। ये 17 जो काम आया कितने दिन का है, 2 दिन का। एक दिन तो इसने इसके साथ किया और एक दिन इसने इसके साथ, 2 दिन का काम कितना हो गया, 17। 2 दिन का काम 17, 2 दिन का काम हो गया 17। अब मैंने आपको बताया है 17 को 60 बनाओ, या 17 को 60 बनाने के लिए ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, गुणन या तो 17 60 हो जाए या 60 से कुछ कम रहे, तो हम कैसे संख्या गुणा करें। अगर मैं 4 से करता हूँ 7 चौक 68, 68 तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तो काम कितना 60 ही, और क्या हो जाएगा काम 68, ये तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम जो करेंगे 17 51, 3 से मल्टीप्लाई करो, 17 51, 3 से इधर करें तो 3 से इधर भी कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। अब हमारे पास 17 51 काम हो गया कितना, 3 दूनी 6 दिन, 6 दिन का काम कितना हो गया 51, 6 दिन का जो काम आ गया 51। अब बचा कितना हमारे पास काम, 51 तो इतना कर लिया, और काम कितना बचा हमारे पास 60। टोटल काम था 60, 51 कर लिया तो काम बचा 9 काम बचा। ठीक है। अब 9 काम को कौन करेगा, 9 काम को तो अगले दिन जो करेंगे, ए के साथ मिलकर बी जो करेगा ना, ए के साथ मिलकर कौन करेगा, बी करेगा। तो अगले दिन कौन है, 5 और 4 9, अगले दिन जो काम करेंगे 9। अब 9 काम को कितने दिन में कर लेंगे दोनों, 9 1 9 1 दिन, एक दिन में कर लेंगे। तो टोटल जो काम हो जाएगा हमारे पास 6 दिन यहाँ लगे और 1 दिन यहाँ लगे, टोटल काम कितना होगा 7 दिन। 7 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो समझ में नहीं हो तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ये यहां तक तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा सबके में। आगे जो कह रहा है, ये कह रहा है ए जो है वो जो शुरू से अंत तक काम करता है, ए तो शुरू से अंत तक काम करता ही है, और बी और सी बारी बारी से क्या करते हैं, वो काम करते हैं, बेचारे बारी बारी से काम करते हैं। एक दिन बी ना आएगा तो एक दिन सी ना आएगा, ऐसा बारी बारी से वो काम कर रहे हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जब इनने काम करना स्टार्ट करा, जब एक काम करना स्टार्ट करा तो उसने किसने काम करा, इसके साथ बी ने, तो एक दिन में काम कितना कर लिया इन्होंने 9, फिर ये बी छुट्टी पर चला गया, फिर दूसरे दिन जो काम करा इन्होंने सी के साथ मिलकर करा, इन्हें 5 और 3 8, दूसरे दिन कर लिया इसने कितना काम कर लिया 8, तो 9 और 8 17, तो 2 दिन का काम कितना आ गया 17। अब 2 दिन का काम 17 आ गया। ठीक है। अब मैंने आपको बताया 17 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे या तो 60 हो जाए या 60 से कैसा हो कम रहे, तो 17 चौका 68, 68 कैसे हो जाएगा ज्यादा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 17 51, 3 से उधर करेंगे तो 3 से इधर भी कर देंगे, तो 6 दिन का जो काम आ गया 6 दिन का काम कितना हो गया हमारे पास 51, 6 दिन का काम 51 आ गया, तो बचा कितना हमारे पास काम 9।
51 कर लिया, टोटल काम 60 था, तो 9 ही तो बचेगा, 9 बचा। अब जो अगले दिन जो काम करेंगे फिर एक के साथ कौन मिलकर करेगा, बी तो करेगा, एक के साथ 5 और 4 9, अगले दिन काम कितना हो जाएगा 9। अब 9 काम को एक दिन में 9 काम हो रहा है, और 9 काम को कितने दिन में कर लेगा, एक दिन में। अब ये दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 9 काम को कितने दिन में कर लेंगे, एक दिन में। 9 एक 9 एक, तो टोटल कितने दिन हो गए, 6 और 1 7 दिन। 7 दिन में ये टोटल काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आना चाहिए। स्पीड बढ़ा दो, अभी समझ में ना आए उससे फायदा क्या। फिर देखते हैं क्वेश्चन आगे। ए बी सी अलग अलग एक काम को 15, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक साथ मिलकर ए, एक साथ मिलकर ए के साथ काम कराता है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। जो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5। ये कह रहा है ए बी सी, 3 लोग हैं ए बी सी, एक काम को क्रम से 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 15, 20 और 30 दिन, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। ये शुरू से एंड तक काम करता है। ये जो शुरू से अंत तक काम करता है। बी और सी बारी बारी से एक बी और सी, ठीक है, काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ काम कराते हैं। ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग देखो, ए कितने दिन में कर सकता है इस काम को, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। सी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। टोटल काम कितना आ गया हमारे पास, 60। एलसीएम ले लो तीनों का, 60 आ जाएगा। 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। सी एक दिन में कितना काम करता है, 2। अब हमसे क्वेश्चन में देखो आगे क्या करा है। ए तो एक ऐसा है शुरू से एंड तक काम कर दे, वो तो ए तो रोज डेली काम कर रहा है एक तो। और बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ क्या करते हैं, वो काम करते हैं। देखो हमारा जो पहले दिन
क्या था, पहले दिन जो इसने क्या करा था, काम क्या था, ए तो अंत से ए ने जो क्या करा, काम करा पहला दिन किसने काम करा, ए ने। फिर वो दूसरे दिन जो काम कर रहे हैं, दूसरे दिन दूसरे दिन जो काम कर रहा है ना, दूसरे दिन जो काम होगा, ए के साथ दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो 4 और 3 7 और 2 9, ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे दिन कौन काम करेंगे, तीनों काम करेंगे। पहले दिन तो ए नहीं करा, प्रत्येक दूसरे दिन, पहले दिन तो ये करेगा, फिर दूसरे दिन ये तीनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो ए ने कितना काम करा, 4, और अगले दिन इन तीनों का काम कितना हो जाएगा, दूसरे दिन का 4 3 7 और 2 9, 9 काम हो जाएगा। अब ये देखो 2 दिन का काम कितना आ गया, 9 और 4 13, 2 दिन का काम हो जाएगा, 2 दिन का काम बराबर 13। अब मैं ना आपको फिर बता रहा हूं, 13 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो 60 बन जाए, या तो यह 60 से क्या हो, कम रह जाए। तो कैसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 65 60 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 13 चौका 52, तो यहाँ भी इधर भी 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दिन का जो काम आ जाएगा हमारे पास कितना है, 13 चौका 52। 8 दिन का काम कितना हो गया, 52, ठीक है। अब उसके बाद 52 तो काम इसने कर लिया, काम कितना बचा हमारे पास, काम कितना बचा हमारे पास, 8। देखो इधर कर रहा हूं, 8 जो काम बचा हमारे पास, काम बचा 8। अब 8 काम बचा तो अगले दिन कौन आएगा, फिर ये आ जाएगा। ये जो एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो ये 4 काम अपना एक दिन का क्या अपना काम कर लेगा, एक दिन में ये 4 काम कर लेगा, एक दिन ये काम करके चला जाएगा 4। तो बचेगा कितना, फिर 4 काम बचेगा। फिर 4 काम को ये अगले दिन फिर तीनों मिलकर करेंगे, 4 और 3 7 और 9, 9 दिन ये हो जाएगा। अब इन सब दिनों को जोड़ दो, 8 और एक 9, 9 सही 4/9 दिन, नहीं 8, हाँ 8 9, ठीक है ये। तो हमारे पास जो टोटल जो आ जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा, 9 सही 4/9 दिन में ये टोटल काम क्या हो जाएगा, हमारे पास समाप्त हो जाएगा। देखो आप थोड़ा यहाँ से कंफ्यूज होंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, इसने 8 दिन में 52 काम कर लिया, ठीक है। बचा कितना काम, 8 काम बचा। जब 8 काम करेगा तो अगले दिन, एक दिन में, फिर अगले दिन कौन काम करेगा, अगले दिन तो यही आ जाएगा ना, एक दिन में 4 कर लेगा। इसने एक दिन अपना पूरा काम कर लिया, तो एक दिन इसने पूरा काम कर लिया, तब भी काम बच गया, तो काम कितना बच गया, 4। इसने 8 में से 4 एक दिन में अपना पूरा काम 4 कर लिया, फिर आगे कितना बचा, 4 काम बचा। तो 4 काम को फिर अगले दिन कौन करेंगे, वो तीनों एक साथ मिल जाएंगे, एक के साथ ये मिल जाएंगे, फिर बाकी ये काम करेंगे। तो 4/9 दिन, तो टोटल दिन कितना गया, 9 सही 4/8 और एक 9, 9 सही 4/9 दिन, टोटल दिन ये हो जाएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा गलती हो गई, साफ ना करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, ए बी सी एक अलग अलग काम को 10 20 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लोग हैं, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10 दिन 20 दिन 10 20 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
जो समाप्त कर सकते हैं। ए जो है, ए बेचारा गरीब, ए शुरू से अंत तक काम करता है। बी और सी, बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ए बी सी तीन लोग हैं, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है। टोटल काम निकाल लो 60। ठीक है, 10 छिक्के 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, अब ये कह रहा है ए जो कर रहा है पहले दिन तो ए अलग ही काम करेगा, पहले दिन का एक का काम आ जाएगा। जो दूसरे दिन जो काम करेंगे वो तीनों मिल जाएंगे, ए के साथ बी और सी भी मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो पहले दिन का काम एक दिन में कितना काम होगा, 6। ए जो अकेला काम करेगा तो 6 ही काम करेगा। तो अगले दिन जो काम करेंगे तीनों मिल जाएंगे, 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 काम होगा। तो 2 दिन का काम कितना होगा, 11 और 6 17। तो 2 दिन का काम हो जाएगा, 2 दिन का काम या वर्क, 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2 दिन का कार्य 11 होगा। अब मैंने आपको बताया 11 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, या तो 60 बन जाए या 60 से क्या होना चाहिए, कुछ कम होना चाहिए। अगर मैं 11 में 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 11 5 6 से कर दूं, 11 छिक्के 66 ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम किससे करेंगे, 5 से। 5 से इधर करेंगे तो 5 से इधर भी कर देंगे, 5 दूनी 10। 10 दिन का जो कार्य हो जाएगा हमारे पास 11 पंजे 55। 10 दिन में इसने कितना कार्य कर लिया, 55। और हमारे पास टोटल काम कितना, 60। तो काम कितना बचा, 5। 5 काम को अगले दिन कौन करने आएगा, ए। तो एक दिन में कितना करता है वो, 6। तो 5 काम को कितने दिन में कर लेगा, 5 बचे 6 दिन। तो टोटल दिन कितना हो गए, 10 सही 5/6 दिन। टोटल दिन, इतने दिन में ये क्या कर देगा, काम को समाप्त कर देगा। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन आपको क्या काम था इसमें, देखो ध्यान से देखो, इसे थोड़ा रफ कर लो। थोड़ी सी गलती ये हो गई आप पे, मुझ पे, कि जो काम था टोटल 2 दिन का, 2 दिन का जो काम था 6 और 11 कितना हो गया, 17 काम था। हमने सिर्फ ये ले लिया था। अब हमें 17 दिया 51, 3 से मल्टीप्लाई, 6 दिन का तो काम हो जाएगा 51, 6 दिन का काम होगा 51, बचा कितना काम हमारे पास, 9। अब 9 काम को अगले दिन कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो 6 काम ये अपना कर लेगा एक दिन में।
एक दिन का भी अपना काम करके फिर चला जाएगा। बाकी काम कितना बचा? 3। 3 काम को कौन करेगा? ये तीनों एक साथ मिलकर करेंगे 11। 11 दिन। तो 6 और 1 7। 7 सही 3/11 दिन। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। 7 सही 3/11 दिन में ये टोटल हमारे पास हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन है। ए बी सी अलग अलग एक काम को 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम कराते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए बी सी 3 लोग हैं। अलग अलग एक काम को अलग अलग एक काम को प्रत्येक एक काम को 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बेचारा ए शुरू से अंत तक कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है एक काम को? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। सी कितने दिन? 20 दिन में। टोटल काम कितना आ गया हमारे पास? 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ये हो गया हमारे पास टोटल काम। अब ये कह रहा है प्रत्येक तीसरे दिन शुरू से एंड तक काम करता है। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम करते हैं। देखो हमसे जो प्रत्येक तीसरे दिन की बात कर रहा है, अभी क्या है प्रत्येक तीसरे दिन। देखो पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी कौन काम करेगा? ए काम करेगा। फिर तीसरे दिन जो काम होगा वो ए के साथ बी और सी भी मिलकर काम करेंगे। एक दिन में कितना काम कर लेगा? 5। दूसरे दिन 5। फिर अगले दिन ये दोनों भी मिलकर एक साथ क्या करेंगे? काम। 5 + 4 + 3, तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22।
तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 22। 3 दिन, 3 दिन का कार्य कितना हो गया? 22। अब मैंने आपको बताया ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि या तो 60 बन जाए या 60 से कुछ कम हो। 22 दिया, 66 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से गुणा कर देंगे। 22 दूनी 44, 3 दूनी 6, जो 6 दिन का जो कार्य आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 44। 44 काम इन्होंने कर लिया, बच्चा हमारे पास कितना काम? 60 में से 44 कम कर दो तो कितना बचा? 16 काम। जो इधर ही ले लो, 16 काम बचा। 16 काम में से फिर अगले दिन फिर कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए कितना कर लेगा अपना? 5 काम कर लेगा। एक दिन ये काम करके चला जाएगा 5 काम। जिसने 5 काम कर लिए तो कितना काम बचा? 16 में से 5 गया तो 11 काम। फिर दूसरे दिन भी कौन करेगा? एक दिन का ये भी 5 काम दूसरे दिन भी करके चला जाएगा। एक दिन में 5 काम ये भी करके चला जाएगा। फिर तीसरे दिन कौन आएगा? इसके साथ ही तीनों मिल जाएंगे। 5 करके चला गया, बचे 6 काम। अब 6 काम को कौन करेंगे? तीनों मिलकर। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 4 9 और 3 11। 5 4 9 और 3 12। 12 तो इसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 दिन। तो आप देखो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखो 6 दिन ये हो गए, एक दिन ए ना करा, फिर दूसरे दिन भी करा, 6 और 2 8, 8 सही 1/2 दिन। तो कितने दिन में हो जाएगा? 8 सही 1/2 दिन। 8 सही 1/2 दिन में ये पूरा काम क्या हो जाएगा हमारे पास? कमा। हाय गाइस, आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे तरह संतुष्टि से देखो, आपके अच्छे से समझ में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।